दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर रिलीफ वाल्व एंड प्रेशर सेफ्टी वाल्व के बारे में। ओके, जिसको हम अगर शॉर्ट में जाने इसको हम प्रेशर रिलीफ वाल्व बोलते हैं, उसको PR भी बोलते हैं, PRV यानी कि प्रेशर रिलीफ वाल्व, और इसको बोलते हैं PSV यानी कि प्रेशर सेफ्टी वाल्व। ओके, इन दोनों में जान लेते हैं डिफरेंट क्या है, मतलब दोनों कहाँ पे यूज होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में जान लेते हैं कि प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है, ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, कि कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, देखिए प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या है कि ये सारी क्या है कि मैकेनिकल ऑपरेट होती है। जो भी प्रेशर रिलीफ वाल्व है या प्रेशर सेफ्टी वाल्व है, ये दोनों क्या है कि मैकेनिकल ऑपरेट होती है। ये क्या है कि हम लोग सिस्टम में लगी रहती है। ओके, जहाँ जहाँ पाइपलाइन हो गया, आपको ये बॉयलर हो गया, या फिर कंप्रेसर हो गया। ओके, या फिर हम लोग का और मान के चलिए प्रेशर रिलीफ वाल्व जगह हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया, वहाँ पे हम लोग इस तरीके से जो प्रेशर रिलीफ वाल्व प्रेशर सेफ्टी वाल्व वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, हम डिज़ाइन के हिसाब से, हमें कहाँ पे क्या यूज करना है डिज़ाइन के हिसाब से। ओके, देखिए सबसे पहले क्या है प्रेशर रिलीफ वाल्व को जान लेते हैं। देखिए इसका डिज़ाइन ऐसे है कि ये प्रोटेक्ट क्या इक्विपमेंट जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। जो भी हम लोग इक्विपमेंट है, मान के चलिए कोई मान के चलिए हम लोग हाइड्रोलिक मशीन है, जो भी हम लोग वॉल्व हो गया, पाइपलाइन हो गया, जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसको क्या है कि प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या है कि प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या कहते हैं, जो हमारे सिस्टम में ओवर प्रेशराइज होता है, जो भी सिस्टम में ओवर प्रेशराइज होता है, मतलब ज़्यादा प्रेशर अगर होता है उससे क्या है कि प्रोटेक्ट करता है। जो भी सिस्टम में अगर ओवर ज़्यादा प्रेशर हो जाए, जो भी डेंजरस कंडीशन में ज़्यादा प्रेशर हो जाए, डेंजरस लेवल में, उसको क्या करता है कि ये मतलब ओवर प्रेशराइज से ये कंट्रोल करता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। ओके, और क्या करता है PRV यूज करने का और क्या फ़ायदा है, PRV का यूज क्या रेगुलेट करता है प्रेशर क्या कि रेगुलेट करके रखता है, हमेशा प्रेशर क्या मॉनिटर करता है कि प्रेशर इंक्रीज ना हो, सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज ना हो, क्या नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में हमेशा ही रखता है। जो भी आपके सिस्टम में अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो ये रेगुलेट करता है और हमेशा मॉनिटर करके रखता है कि प्रेशर जो सिस्टम में इंक्रीज ना हो। ओके, ये प्रेशर रिलीफ वाल्व कैसे काम करता है वो भी आपको बता देता हूँ। मान के चलिए ये हमारी क्या हाइड्रोलिक के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। जो प्रेशर रिलीफ वाल्व जो हाइड्रोलिक में यूज होता है वो आपको समझा। ये मान के चलिए मेरे पास एक हाइड्रोलिक की ऑयल रिसीवेबल टैंक है। ओके, ये हो गई टैंक, यहाँ पे पंप वगैरह लगता है। ओके, ये हमारी पंप है, यहाँ से प्रेशर गई, समझ गए। ये क्या है कि हम लोग को मान के चलिए यहाँ पे वॉल्व से, यहाँ वॉल्व से इस तरीके से पाइपलाइन गया है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी हम सिलेंडर को रन कर रहे हैं, इस तरीके से सिलेंडर को मान के चलिए रन कर रहे हैं, वॉल्व की मदद से रन कर रहे हैं। अब प्रेशर रिलीफ वाल्व काम क्या है, अगर आपकी जो पंप है, मोटर के आगे पंप लगी होती है, अगर इस लाइन पे वॉल्व पे या सिलेंडर पे ज़्यादा प्रेशर हो जाए, इस लाइन पे अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाए, यहाँ पे गेज लगी होती है, इस तरीके से गेज, डायल गेज एक लगी होती है। ओके, अगर सिस्टम में आपका ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो क्या करते हैं, सिस्टम में क्या है प्रेशर रिलीफ वाल्व का हम लोग यूज करते हैं। इस तरीके से प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या है यूज में लेते हैं। वो क्या करता है अगर आपके सिस्टम में ज़्यादा प्रेशर हो जाए। ओके, यहाँ पे इस तरह से सिस्टम होती है, बहुत सारा पाइपलाइन होती है, वॉल्स होती है, मैं तो एक ही आपको समझा रहा हूँ। अगर आपका पाइपलाइन में ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो क्या है कि ये प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या है कि ये जो एरो है यहाँ से नीचे आ जाएगा। अगर ये जो प्लेट ऑपरेट है, ये एरो इस तरह से, अगर प्रेशर ज़्यादा हो, यहाँ से छोटी पाइप लगी होती है इसके ऊपर थोड़ी सी, इसको एरो को यहाँ सीधे में ले आएगा इस तरह से। तो जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर है तो इस तरीके से होकर यहाँ पे वापस इस टैंक में आ जाएगा, समझ गए। देखिए इस तरीके से टैंक में आ जाएगा। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो क्या है कि इसमें क्या सेट पॉइंट हम कर सकते हैं। इसके नीचे क्या है कि छोटी सी रेगुलेटर टाइप लगी होती है, उसको आप एडजस्ट करके आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसमें गेज लगी होती है, आप गेज देख करके इसमें सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, देखिए जब भी आपको सिस्टम में ज़्यादा प्रेशर हो जाए, यहाँ से बहुत सारी वॉल लगी होती है, पाइपलाइन होती है, बहुत सारे होती है, मैं तो आप छोटी सी आपको समझा रहा हूँ। अगर सिस्टम में ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो यहाँ पे क्या है कि PRV वॉल लगी होती है, PRV ये वॉल्व होती है हाइड्रोलिक में हो जाए तो यहाँ से क्या है कि सिस्टम ऐसे होती है कि ऑटोमेटिकली ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज़ करके वापस टैंक में लगेगा। यानी कोई भी इसमें वेस्टेज नहीं है। ओके, कोई भी वेस्टेज नहीं है, आपकी जो जितनी भी ऑयल होती है जो भी है हाइड्रोलिक में वो वापस टैंक में आ जाएगी, जो प्रेशर है कि लेवल में बना रहेगा नॉर्मल कंडीशन में। समझ गए। अब समझते हैं प्रेशर सेफ्टी वाल्व के बारे में।
देखिए प्रेशर सेफ्टी वॉल्व का क्या है कि डिज़ाइन ऐसे क्या है कि तो ये जो प्रोटेक्ट करता है कि इंसानों को ये प्रोटेक्ट करता है, जो भी पीपल्स होते हैं, इंसान होते हैं हम लोग, उससे अगर प्रोटेक्ट करता है। और क्या क्या है, हाँ इक्विपमेंट को ही प्रोटेक्ट करता है हम लोग इंसानों को, और जो इक्विपमेंट होता है जो भी सिस्टम में उसको ये प्रोटेक्ट करता है। और क्या कहता है ये क्या है कि हमेशा इमरजेंसी टाइम में हम लोग इसको, इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग इसको यूज में लेते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कि अगर हम आपके सिस्टम में सडनली प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक समझ रहे हैं, अगर आपके प्रेशर में सडनली प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो क्या है कि जो भी प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर है, जो भी डेंजरस कंडीशन में वो क्या है रिलीज़ कर देता है। ठीक है, प्रेशर सेफ्टी बॉल रिलीज़ करता है, ये भी रिलीज़ करता है, प्रेशर रिलीफ बॉल भी रिलीज़ करता है, लेकिन प्रेशर सेफ्टी बॉल वो भी रिलीज़ करता है वो डेंजरस कंडीशन, जो भी इमरजेंसी कंडीशन में। समझ गए। मान चलिए मेरे पास एक बॉयलर है, यहाँ पे एक बॉयलर है, आपको समझा देता हूँ। ये देखिए बॉयलर है, यहाँ पे क्या है, बॉयलर में क्या है कि बर्नर लगी होती हैं। यहाँ पे क्या है कंटिन्यूसली फायर होता रहता है। यहाँ पे इसके नीचे फायर होता है, ऊपर क्या है कि वाटर रहता है। तो अगर फायर होता है यहाँ पे फायर होता है तो वो वाटर जो है ऊपर बॉयल होता है। उसमें क्या है कि एक पाइपलाइन दिया हुआ है जो हम लोग के अंदर मतलब प्लांट में यूज होते हैं। अगर यहाँ पे कुछ कंडीशन में अगर ज़्यादा मतलब प्रेशर डेवलप हो जाए, जो ज़्यादा स्टीम अगर डेवलप हो जाए, तो यहाँ पे क्या है इस तरीके से क्या है कि PSV का वॉल्व में इस तरह से जो बॉयलर होता है उसको ऊपर हम लोग इंस्टॉल करते हैं। अगर इसमें बॉयलर के अंदर ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए, या फिर हम लोग इस पाइपलाइन में भी, यहाँ पे जो भी पाइपलाइन प्लांट के अंदर गई है वहाँ पर भी क्या करते हैं, ये प्रेशर सेफ्टी बॉल को भी लगा लेते हैं पाइपलाइन में। तो होता क्या है, अगर पाइपलाइन में या फिर बॉयलर में ज़्यादा प्रेशर हो जाए, मान के चलिए हम लोग इसको 5 kg में सेट किया हूँ, 5 kg में हम लोग सेट पॉइंट किए हैं। इसमें सेट करने का ऑप्शन होता है भाई, ये भी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग टेंशन होती है, वो टाइट करके आप इसको सेट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अगर 5 kg ज़्यादा प्रेशर हो जाएगी, डेंजरस लेवल पर पहुँच जाएगी, हम लोग को 5 kg चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए कि कहीं पाइपलाइन की ब्लास्ट ना हो जाए। ओके, इंसान जो काम करें चाहिए ब्लास्ट उसके ऊपर जो स्टीम ना आ जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये 5 kg ऊपर जब भी डेंजरस लेवल प्रेशर आप बढ़ जाती है तो ये क्या अपने आप रिलीज़ हो जाता है। जब ये रिलीज़ होता है ना तो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, यानी बाहर ही चला जाता है, कहीं भी आपको स्टोरेज नहीं होता है। समझ गए, 2 कंडीशन है। देखिए यहाँ पे जो प्रेशर रिलीफ बोल रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल रिलीज होकर वापस टैंक में आ जाता है, लेकिन जो इसका रिलीज होता है तो एटमॉस्फेयर में चला, यानी कि बाहर ही चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो दोनों में इस तरह की डिफरेंस होती है, प्रेशर रिलीफ बॉल एंड प्रेशर सेफ्टी बॉल। ओके, प्रेशर सेफ्टी बॉल हमेशा इमरजेंसी टाइम में ये रिलीज होता है, हमेशा नहीं होता। उसी तरह ये हाइड्रोलिक में क्या है, प्रेशर रिलीफ बॉल ज़रूरत पड़ता है, जब भी प्रेशर बढ़ जाए तो ये ऑटोमेटिक वापस रिलीज कर देता है। ओके, समझ गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ गए प्रेशर रिलीफ बॉल क्या होता है, प्रेशर सेफ्टी बॉल क्या होता है।